नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इस समय सातत्य सततता की जांच करना। कैसे हम लोग सततता की जांच करते हैं, तो उसी विषय में हम लोग मैथ में आजकल पढ़ रहे हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल आज हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके चैप्टर का सलूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि फलन दिया गया है f(x). ठीक है, f(x) एक फलन है और इस फलन को दर्शाया गया है x³ प्लस x² माइनस 1 और कहा जा रहा है कि इसकी सततता की जांच करिए किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर सततता की जांच करिए। तो वैसे तो हम बता चुके हैं कि जो बाइनोमियल होता है फंक्शन, यानी बहुपदीय फंक्शन जो होता है, फलन होता है, व्यंजक होता है, वो सभी सतत होते हैं। तो ये बहुपदीय व्यंजक है तो ये तो सतत ही होगा। वैसे हम चेक करेंगे, तो मान लेते हैं कि x बराबर a पर a एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम fa निकालेंगे। तो fa निकालेंगे तो a³ प्लस a² माइनस 1। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टू a माइनस का मतलब है कि हम a माइनस h रखेंगे। तो चलिए लिमिट यहाँ रख देते हैं h टू 0 और a माइनस h का होल क्यूब प्लस a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए लिमिट h टू 0 इसका होल क्यूब कर दें तो हम लिखेंगे a³ माइनस h³ माइनस 3ah और a माइनस h, ये फार्मूला होता है, और प्लस अब इसका वर्क करेंगे तो a² प्लस h² माइनस 2ah माइनस 1। अब देखिए, अब इसमें h का मान रख देते हैं 0, तो 0 रख देंगे तो ये a³ हो जाएगा माइनस 0 माइनस 3a इंटू 0 a माइनस 0 और ये हो जाएगा प्लस a² प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2a, h की जगह पर 0 माइनस 1। तो ये हो गया a³, ये 0, ये भी 0, ये बच गया a², ये भी 0, ये भी 0 और माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये निकल गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टू a प्लस, यानी a प्लस h रखा जाएगा। तो हम लिमिट h टू 0 कर दें और यहाँ पे रख दें a प्लस h, तो a प्लस h का होल क्यूब प्लस a प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1। अब इसको हम लिखें लिमिट h टू 0 और ये a³ प्लस h³ प्लस 3ah और a प्लस h, ये फार्मूला हो गया। और फिर इसका लिखें तो a² प्लस h² प्लस 2ah। अब h बराबर 0 रख दें तो ये a³ हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस 3a इंटू 0 और ये a प्लस 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा a² फिर 0 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 0, तो ये भी आएगा a³ प्लस 3a, ये तो 0 हो गया, प्लस a² और माइनस 1। ठीक है, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और यही बराबर fa, ये मिल गया। इसलिए यह किसी भी बिंदु पर
किसी भी बिंदु पर सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। हो गया? आइए, जरा एक हम प्रश्न लिख रहे हैं और उस पर उसकी सत्ता की जांच करना है आपको। ठीक है, एफ एक्स बराबर -x², ये तब जब यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, और 5x-4, ये तब जब 0 से अधिक हो x की वैल्यू और 1 से कम या 1 के बराबर हो, और 4x² -3x, ठीक है, ये तब रखना है जब 1 से अधिक और 2 से कम हो, और 3x+4 ये तब रखना है जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर, इन तीनों पर सततता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आप x बराबर 0 पर, पहला x बराबर 0 पर आप सततता की जांच कीजिए, सततता की जांच कीजिए। जल्दी से जांच करिए x बराबर 0 पर, पहले सभी लोग करिए।
हो गया? नहीं लगा? चलिए देखिए कुछ लोग कर लिए होंगे। आइए देखिए, x बराबर 0 पर सत्ता की जांच करना है, तो पहले तो हम 0 रखेंगे। तो अब इसमें से ढूंढिए कि कौन सा फलन 1 2 3 4 4 समीकरण है, 4 में से कोई एक ही इस्तेमाल करना है। तो 0 कब x के अंदर, देखिए यहाँ पर लिखा है x 0 के बराबर होगा या 0 से कम होगा, तब आपको केवल यही समीकरण यूज करना होगा। ठीक है, बाकी ये 3 में से कोई नहीं यूज करना है। जब 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा तब। ठीक है, तो आइए देखा जाए, जब 0 है तो यहाँ पर हम माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स एंगे टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम होगा तो भी आपको यही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ 0 माइनस एच एफ ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट एच एंगे टू 0 और ये लिख दें माइनस और 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एच एंगे टू 0 और इसका होल स्क्वायर कर दें, तो 0 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एच। अब एच बराबर 0 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स एंगे टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है कि 0 प्लस एच, 0 प्लस एच 0 से अधिक होगा, तो 0 से अधिक है और यहाँ 1 से कम है, 0 से अधिक है ये और 1 से कम है, तो ये 0 से अधिक होगा, तो ये नहीं लगाएंगे। अब ये लगाएंगे दूसरा, अर्थात ये लगाना पड़ेगा हमें, तो हम इसको लगाएंगे। तो राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा क्या कि लिमिट एच एंगे टू 0, ठीक है 0 और लिखेंगे 5, ठीक है, और x के स्थान पर 0 प्लस एच लिखेंगे, 0 प्लस एच, ठीक है, और माइनस 4, तो यहाँ पर h बराबर 0 रख दें, तो ये तो माइनस 4 आ गया। इसका मतलब ये है कि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया, लेकिन ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है। क्या सतत होगा? सतत नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। हो गया। सेम इसी तरह x बराबर 1 पर चेक करिए जल्दी से। हटाते इसको। अब x बराबर 1 पर दूसरा, x बराबर 1 पर सत्ता की जांच करना है, तो पहले f1 लिखेंगे। तो f1 1 के जब बराबर होगा तो देखिए 0 से कम 0 के बराबर होगा, तो ये समीकरण 1 के बराबर या 1 से कम होगा तब ये, तो इसमें रखना है। तो 5 इंटू 1 माइनस 4 बराबर 5 में से 4 जाएगा 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालना है तो लिमिट x एंगे टू 1 माइनस, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच। तो अब यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0 और यहाँ पर रखें 1 से कम होगा, तो 1 से कम होगा तो यही इस्तेमाल करना है, 5 1 माइनस एच माइनस 4। अब ये h का मान 0 रख दिया जाए, ये भी 5 माइनस 4 बराबर 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया 1। अब राइट हैंड लिमिट निकाला जाए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ 1 प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 1 प्लस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट, अब ये 1 प्लस एच 1 से अधिक, तो 1 से अधिक देखिए यहाँ पर ये दिया है,
एक से अधिक हो और दो से कम हो तब आपको ये समीकरण इस्तेमाल करना है। अब ये तीन में से कोई नहीं है, ये तीसरा इस्तेमाल करना होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 4 और इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच, यही लिखा जाएगा। अब जरा देखा जाए 1 प्लस एच, यहाँ एच एंगी टू 0। अब देखिए लिमिट एच एंगी टू 0 और यहाँ पर 4 और इसका वर्ग कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h और माइनस ये 3 और माइनस 3h। अब h बराबर 0 रख दिया जाए तो 4 ये 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 और माइनस 3 और माइनस 3 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 और माइनस 3 बराबर क्या 1। अब देखिए यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 1 मिला, ये 1 मिला, यानी तीनों बराबर है। यानी f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये है कि ये सतत है, x बराबर 1 पर क्या है सतत है। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। अब x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर हम चेक करेंगे। तीसरा x बराबर 2 पर चेक करते हैं। तो पहले तो f2 लिखेंगे। अब बताइए, देखिए इसमें से x बराबर 2, तो x बराबर 2 होगा या 2 से अधिक होगा तब हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, अर्थात ये रखेंगे। तो इसमें लिख दें 3 इंटू 2 प्लस 4, 3 दूना के 6 4 10, ये 10 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एंगे टू 2 माइनस, इसका मतलब यहाँ पर 2 माइनस एच। अब 2 में से कुछ भी घटाएंगे 2 से कम। अब यहाँ चेक करिए कि 2 से कम के लिए कहाँ दिया है। देखिए 2 से कम यहाँ दिया है, ये वाला कि 2 से कम है, 1 से ज़्यादा है। तो 2 से कम होगा तो ये समीकरण इस्तेमाल करना है, यानी लिमिट h एंगे टू 0 और ये इस्तेमाल कर दिया है तो 4 और 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 3 और 2 माइनस एच। अब यहाँ पर या तो h बराबर 0 रख दें या तो वर्क कर दें, कुछ भी आप करिए। h बराबर अगर 0 रख देते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा यहाँ पर h बराबर 0 रख दिया जाए तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 में 4 का गुणा होगा 16, 3 दूना के 6। अब देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4 माइनस 6, यानी 16 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 10, बाकी सब तो हट ही जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट देखा जाए तो राइट हैंड लिमिट करिए, यहाँ पर 2 प्लस लिखना है, x एंगल 2 प्लस, तो यहाँ 2 प्लस h। अब 2 से अधिक, तो 2 से अधिक के लिए, तो 2 से अधिक तो ये है ना, 2 से अधिक ये नहीं, ये, इसका मतलब 2 से अधिक के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, ये समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट अब h एंगल टू 0 और यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस h और प्लस 4। अब h बराबर 0 रख दें, 3 दूना के 6 और h 0 हो गया और प्लस 4, तो 6 4 10। यानी आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट भी 10, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 10 और f2 भी 10, इसलिए f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और बराबर राइट हैंड लिमिट, ये सब बराबर है। इसका मतलब है कि x बराबर 2 पर भी यह सतत है। क्या है सतत है, लिख लीजिए।
जब भी यहाँ पर इस तरह मिले तो आपको ये वैल्यू पुट करते समय ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा समीकरण इस्तेमाल करना है। ठीक है, हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए। कोई फलन है, अगला नंबर जो भी होगा वो लिख लीजिएगा। फलन fx, fx एक फलन है जो 2 sin x अपान x। ठीक है, ये तब लगाना है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं है तब ये लगाएंगे। और जब x बराबर 0 है तो उस समय यहाँ पर 1, और मूल बिंदु पर इसकी जांच करना है। मूल बिंदु पर सततता की जांच कीजिए। मूल बिंदु पर सतत होने का जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए मूल बिंदु का मतलब x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 पर सततता की जांच करना है। तो चलिए अब हम पहले f0 रखेंगे। तो f0 का मान, तो x बराबर जब 0 होगा तो ये तो 1 दिया ही दिया है, ये तो दिया है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिखेंगे x एंगे टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब है कि 0 से कम होगा या 0 से अधिक होगा। तो दोनों स्थिति में यही समीकरण लगाना है, तभी ये लिखा गया है कि 0 के बराबर नहीं है। ऐसे अगर लिख देता है कि x 1 के बराबर नहीं है तब यह इस्तेमाल करना है कि 3x + 1। तो इसका मतलब जब x 1 से कम होगा, ठीक है, तब भी आप ये इस्तेमाल करेंगे, और 1 से अधिक होगा तो भी आप यही इस्तेमाल करेंगे। इसका अर्थ ये होता है। तो चलिए अब यहाँ पर जब कह दिया है कि यहाँ 0 के बराबर नहीं है तो ये इस्तेमाल करना है, तो अब यहाँ पे लिखना है f0 माइनस h। अब यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0, और यहाँ पर 2 sin 0 माइनस h अपान 0 माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट h एंगे टू 0, ये 2 और साइन माइनस h अपान माइनस h। अब देखिए लिमिट ये 2 और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पर आ गया माइनस, पहले आ गया -2 ये साइन h बटा माइनस h, तो माइनस माइनस कट गया। इसको अब ऐसे लिखा, देखिए जब ऐसे होता है लिमिट कभी भी निकालना होता है, लिमिट 3x का, तो 3 इंटू लिमिट ऐसे x एंगे टू a लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि इसको लिख दें 2 इंटू और लिमिट साइन h अपान h और h एंगे टू 0। अब देखिए h बराबर 0 पर, h एंगे टू 0 पर साइन h अपान h की वैल्यू तो 1 होता है, ये बता चुके हैं पहले ही। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कितना आ गया, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया कितना, 2, और f0 कितना है, 1। तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसका मतलब सतत नहीं है। हम यही लिख सकते हैं कि ये असतत है। क्या है, असतत है, ये सतत नहीं है, यही लिख दीजिए। आगे आप राइट हैंड लिमिट करके निकाल लीजिएगा, फिर यही इस्तेमाल करेंगे, फिर यही आएगा। हो गया।
चलिए अब अगला नंबर लिखिए। अब fx बराबर, अब देखिए यहाँ पे अब इस तरह लिख दिया sin 2x अपान x। उसमें क्या था कि 2 sin x अपान x लिखा गया था, और इसमें क्या है कि sin 2x अपान x। ये तब इस्तेमाल करना है जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 तब होगा जब x 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, और मूल बिंदु पर यहाँ जांच करना है कि x बराबर 0 पर। ठीक है, तो मूल बिंदु पर ही हमें चेक करना है कि यह सतत है या नहीं, मूल बिंदु पर। तो चलिए मूल बिंदु पर हम चेक करेंगे कि सतत है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले मूल बिंदु का मतलब x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर चेक करना है सतत का। तो f0, तो f0 का मान क्या दिया है, 1 दिया है, 1 रख देंगे। क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ पर हम रखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये लिखा जाएगा लिमिट x एंगे टू 0 माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे साइन f0 माइनस h। अब देखिए जब 0 से कम होगा या 0 से अधिक होगा तो ये समीकरण इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर लिख दें कि लिमिट h एंगे टू 0, और यहाँ पर लिख दें साइन, ठीक है, 2x। तो अब x के जगह पर 0 माइनस h रखेंगे, और नीचे भी 0 माइनस h रखेंगे। अब जरा देखिए कि लिमिट h एंगे टू 0, तो ये हो जाएगा क्या, साइन माइनस 2h ऐसे अपान माइनस h। अब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे लिमिट माइनस, और ये लिख दें साइन 2h अपान माइनस h। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, और h एंगे टू 0। अभी समझिए, अब जैसे यहाँ 2h है तो हमने कहा कि जब लिमिट यहाँ पर साइन h अपान h हो तो इसकी वैल्यू 1, कब, जब h बराबर 0 हो, या लिमिट यहाँ पर साइन 2h है तो नीचे भी 2h हो और h एंगे टू 0 है तो भी 1 होगा। और लिमिट अगर यहाँ पर साइन है और ये h/2 है तो नीचे भी h/2 ही चाहिए, यानी जो यहाँ पर होगा वही नीचे होगा, तब इसका मान 1 होगा। इन सभी शर्तों पर मान क्या होगा, 1, यानी h एंगे टू 0। यदि लिमिट ऐसे लिखा हो साइन 3h, तो नीचे 3h अगर है, ठीक है, तब ये 1 होगा, और केवल h है तब 1 नहीं होगा, याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह है, तो अब इसको हम क्या करें कि 2 से भाग दे, 2 से गुणा करें। तो हम इसको लिख दे रहे हैं ऐसे, लिमिट साइन 2h और नीचे हो जाए 2h, और यहाँ 2 से गुणा करें, 2 से गुणा किया, 2 से भाग दे दिया तो 2h हो गया। अब h एंगे टू 0 हो गया। अब इसको लिख दें 2 इंटू, और इसको लिख दें लिमिट h एंगे टू 0, और इसको लिख दें साइन 2h अपान 2h। अब देखिए इसकी इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 2 इंटू 1 बराबर 2। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 आया और यहाँ पर क्या आया, 1 आया। तो जब 2 और 1 आया है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये f0 तो बराबर है नहीं, तो f0 और लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर या मूल बिंदु पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। लिख लीजिए इसको। हो गया।
चलिए अगला नंबर देखा जाए। लिखा जाए। हो गया। चलिए लिखा जाए अगला नंबर। यदि f(x) अगला है कि f(x) दिया गया है 3x² x³ और -2x² -1 अपान x -1, इसको चेक करना है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, जब x 1 के बराबर नहीं है तो ज्ञात कीजिए कि f1 का क्या मान होगा चाहिए जिससे कि x बराबर 1 पर फलन f(x) सतत हो जाए। अब कह रहा है कि f1 का क्या मान होना चाहिए, का क्या मान होना चाहिए कि x बराबर 1 पर फलन सतत हो जाए। ठीक है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने, राइट हैंड लिमिट निकालने, जो लेफ्ट और राइट होगा वही f1 चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि पहले f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें या फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लें, तो जो वैल्यू हमें पता चलेगा वही होगा f1 की वैल्यू। क्यों? तो हम निकाल लेते हैं इसमें। तो आइए, यानी इसका मतलब कि f1 जो मान होगा वो लिमिट हम निकाल लेते हैं। क्या? x → 1 पर ये f(x) की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो लिमिट यही सीमा x → 1, तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हो गया 3x³ - 2x² -1 और x -1। ठीक है, अब x बराबर 1 सीधे रख देंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं किया जाता है। तो इस तरह के फार्मूले के लिए या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं या तो सरल करते हैं। तो चलिए हम सरल करेंगे। ठीक है, तो सरल करने के लिए क्या होता है कि जैसे आपने लिखा 3x³ - 2x² और ये -1, तो इसको भी हम लिख दें 3x²। ध्यान समझिए, तो इसको सरल कर रहे हैं क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल भी आप जानते होंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, नीचे वाले का अवकलन करते हैं। कब? जब 0/0 का होता है तब, या इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, यानी ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट हो, तो एल हॉस्पिटल रूल लगता है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहलाता है? तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहलाता है कि ऊपर का अवकलन करिए, नीचे का अवकलन करिए और उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखिए। फिर भी अगर 0/0 का आता है तो इसका मतलब फिर एक बार और अवकलन करना होगा। तो या तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल अगर हम लगाते हैं तो ये क्या होगा? बाई एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 1 रखने पर, यहाँ लिख दें x बराबर 1 पर यह 0/0 प्राप्त होता है। इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर तो क्या होगा? तो लिमिट x → 1, तो एल हॉस्पिटल रूल, तो इसका अवकलन, तो 3x² x³ तो अवकलन करेंगे तो 3 यानी 9x² हो जाएगा। 3x³ का अवकलन करेंगे 3 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 3 × 3 और ये एक घटेगा तो 9x²। याद रखिएगा कि जैसे x³ है, ठीक है, तो इसका अगर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये 3 आ जाता है यहाँ पर, और x का घात में से एक घट जाता है
तो ये 3x² हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसका अवकलन किया जाए तो 3x², तो अब यहाँ 2 और आ जाएगा और x पर 2 में से 1 घट जाएगा, तो 3 दूना के यहाँ पर 6 हो गया ना, तो 6 ये और 2 में से घटा तो 1, तो x पर 1 घटा तो 6x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 9x² हो गया। अब माइनस, ठीक है, और यहाँ 2x² है तो 2 में 2 का गुणा होगा तो 4x, और 1 का तो 0 हो जाता है तो 4x। अब नीचे हो गया x - 1 का 1। ठीक है, अब x बराबर 1 रख दिया जाए, तो x बराबर 1 रख दें तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा 5। 9 यानी ऐसे 9 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 बराबर हो जाएगा 9 - 4 बराबर क्या हो गया 5। यानी x की वैल्यू f1 की वैल्यू क्या होना चाहिए था, तो f1 की वैल्यू 5 होना चाहिए था। क्लियर है। तो एक तो हमने ये बताया कि एल हॉस्पिटल रूल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको लगा लीजिए, ठीक है, लगा लीजिए जल्दी से। फिर एक और तरीका बताते हैं बिना एल हॉस्पिटल रूल का। हो गया। अब देखिए, अगर हम एल हॉस्पिटल रूल न लगाते तब, तो देखिए विदाउट एल हॉस्पिटल रूल से तो हमको पहले जब भी इस तरह का मिल जाता है कि 0/0 हो या इनफाइनाइट हो, तो पहले सरल करना होता है। तो सरल करेंगे इसको, तो लिमिट x → 1, ठीक है, सरल करेंगे तो ये 3x³ माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 3x² और प्लस x² - 1 अपान x - 1, हम ऐसे लिख दें। अब देखिए ये लिमिट x → 1 और यहाँ पर 3x कॉमन ले, 3x² कॉमन लिया जाए, तो 3x² कॉमन ले लेंगे तो x - 1 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लें तो यह x² - 1, यहाँ पर x², इन दोनों में x² - 1 है तो इसको लिख देते हैं, इन दोनों को मिलाकर x - 1 × x + 1 लिख देते हैं, और नीचे लिख दिया जाए x - 1। अब देखिए ऊपर x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x → 1, तो x - 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 3x² और यहाँ पर बचेगा प्लस x + 1, ठीक है, और अपान x - 1। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, जब ये दोनों कट गया तो अब तो केवल यही बचा है, तो यहाँ पर x बराबर 1, तो लिमिट अब 3x² प्लस x + 1 और यहाँ पर x → 1। अब सीधे x बराबर 1 रख दिया जाए, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1, तो ये 3 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 5, तो लिख लीजिए। ये दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड करके लिख लीजिए।
हो गया। चलिए हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए। f(x) एक फलन और वो दिया है x+2 कब, जब x 1 से कम होगा, और 0 कब, जब x 1 के बराबर होगा, और x-2 कब, जब x 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इस पर परिभाषित फलन f के समस्त असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जितने भी बिंदु हैं जिस पर कि असतत है उनको ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात सततता की जांच करेंगे, जिस पर सतत नहीं होगा उन्हीं बिंदु को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिया गया है कि जब x का मान 1 से कम होगा तब आपको x+2 रखना है। ठीक है, जो कि एक बहुपदीय फलन है, और x 1 से कम के लिए f(x) जो है बहुपदीय व्यंजक है, तो 1 से कम के लिए f(x) 1 से कम जितने भी मान होंगे सब पे सतत होगा। 1 से कम जितने भी वैल्यू होंगे उस पर x+2, जैसे हम ये कहें कि हमने बताया था कि बहुपद व्यंजक जो भी होते हैं हर बिंदु पर सतत होता है, तो हम केवल एक की बात करें कि सिर्फ x जो है 1 से कम है, तो जब x 1 से कम है तो x+2 फलन है ना, तो x 1 से कम होगा तो x+2 ही हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर 0 पर x=0 पर हमें सतत की जांच करना है, तो 0 माइनस करेंगे तो ये भी 1 से कम है, x=0 करेंगे तो ये भी 1 से कम है, और x बराबर 0 प्लस करेंगे तो भी ये 1 से कम है। क्लियर है, तो ये तीनों शर्त के लिए तो यही फंक्शन लगेगा। इसका मतलब 1 से कम जितने भी बिंदु होंगे x का उन सभी पर यही होगा और ये सतत होगा। क्लियर, अब देखिए x का मान अगर 1 से अधिक है, तो जब x से अधिक है तो ये x-2। क्लियर है, इसका मतलब ये है कि जब x का मान हम 1 से अधिक रखेंगे तब उस कंडीशन में केवल यही फलन इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुपदीय फलन है। तो जब बहुपदीय फलन है तो इसका मतलब 1 से अधिक, जैसे कहा जाए कि x=2 पर ज्ञात कीजिए, तो 2 प्लस होगा तो भी 1 से अधिक है, 2 माइनस होगा तो भी 1 से अधिक है। ठीक है, और 2 होगा तो भी 1 से अधिक है, तो हम यही फलन इस्तेमाल करेंगे इन तीनों शर्तों में, तो ये भी सतत होगा, ये भी क्या होगा, सतत होगा। अब सवाल ये है कि 1 और 1 से, अब देखिए कि x=0 पर तो फलन 0 है, x=1 पर फलन का मान क्या है, 0 है। तो 1 से अधिक या 1 के बराबर, यहाँ पर अगर 1 से अधिक हो या 1 से बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है तब तो यह केवल 0 है। x का मान 1 के बराबर है तब ये 0 है, और जब x का मान 1 से अधिक रखेंगे तब ये इस्तेमाल करेंगे, और x का मान 1 से कम रखेंगे तब ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीन कंडीशन जैसे ही रखेंगे तो यह जो है सतत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, असतत होगा। इसका मतलब
कि x बराबर 1 पर ही क्या होगा, सतत। हमको ये पता चल गया कि इस पर सतत है, इस पर सतत है, ठीक है। तो अब x बराबर 1 यानी 1 से कम होगा तो भी सतत, 1 से अधिक होगा तो भी सतत। तो x बराबर 1 पर हम चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर, तो f1 बराबर 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x एंगी टू 1 माइनस, इसका मतलब है कि 1 माइनस एच रखना है। तो 1 से कम होगा तो ये रखेंगे। तो हम लिख दें यहाँ पर लिमिट h एंगी टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एच और प्लस 2, x की जगह पर, यहाँ पर इसी में x की जगह पर 1 माइनस एच। अब h बराबर 0 रख दें तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट 1 प्लस 2 बराबर कितना, 3। अब देखिए ना कि f1 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया, तो f1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए ये सतत नहीं होगा, सतत नहीं है। और इसी की जांच करना था। इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 पर ही असतत है। क्या है, असतत है। बस यही दर्शाना था। लिख लीजिए जल्दी से, ये लिख लीजिएगा कि x अगर 1 से कम होगा तो फलन सतत होगा, और x का मान 1 से अधिक होगा तो प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत होगा। x का मान 1 से कम है तो प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत होगा, क्योंकि बहुपदीय व्यंजक है, क्योंकि बहुपदीय व्यंजक है x प्लस 2। x प्लस 2 क्या है, बहुपदीय व्यंजक है, और आपको बताया जा चुका है कि बहुपदीय व्यंजक होगा तो सतत होता है। दूसरा, तथा x 1 से अधिक हो, x का मान 1 से अधिक हो तो भी व्यंजक x माइनस 2 बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत होगा। परंतु x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए अब लाइन छोड़ दीजिए और ये लिखिए f1 बराबर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, जो ये निकाला गया, जल्दी से निकालिए यहाँ तक। हो गया, चलिए अब देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के फलन के सातत्य पर विचार कीजिए, यानी सततता पर विचार करना है हमें। ये f(x) दिया है x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 है कब, जब x जो है 0 से कम है, और 0 से जब अधिक है तब ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए, x जब 0 से कम है, x 0 से कम है, तो 0 से कम है तो यह x प्लस 2 एक बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है। तो 0 से कम के प्रत्येक बिंदु पर यह x प्लस 2 तो सतत होगा। बोलिए, ये क्या होगा, सतत होगा। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर जो 0 से कम होगा पर फलन सतत है, सतत है, ठीक है। इसी प्रकार x बराबर जब 0 से अधिक है, इसी प्रकार देखिए, इसी तरह लिखना पड़ेगा आपको। x जो है 0 से अधिक है,
तो 0 से अधिक है तो ये इस्तेमाल करेंगे, यानी ये तो भी -x+2 एक बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है, व्यंजक है, ठीक है। इसके बहुपदीय व्यंजक है, अतः x के 0 से अधिक के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु जहां x 0 से अधिक है पर यह सतत होगा। ये क्या होगा? सतत होगा, ठीक है। 0 से कम पर भी सतत है, 0 से अधिक पर भी सतत है। क्लियर हो गया? अतः इसका मतलब ये है कि 0 से कम पर भी सतत, 0 से अधिक पर भी सतत, तो सभी बिंदुओं पर सतत। तो हम लिख लीजिए, तो हम ये लिख सकते हैं कि यह फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है? 0 से कम पर भी सतत, 0 से अधिक पर धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, तो प्रत्येक बिंदु पर सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है, प्रत्येक बिंदुओं पर क्या है? सतत है। क्योंकि जब 0 से कम पर भी है, 0 से अधिक पर भी है, तो प्रत्येक बिंदु पर सतत है। 0 को छोड़कर, 0 को छोड़ देना है हमें, 0 के लिए कहा ही नहीं जा रहा है। तो 0 से कम के लिए और 0 से अधिक के लिए सिर्फ हम विचार रखेंगे। हो गया? चलिए अगला नंबर लिखिए। हमें जब भी थ्योरेटिकल प्रश्न आता है, लिखते समय हम पूरा का पूरा जो भी कंसेप्ट होता है उस पर विचार करते हैं, तभी जाके हम लिख पाएंगे। देखिए fx दिया गया है कि x है, ये x² है। x तब लगाना है जब 0 से अधिक या 0 के बराबर है, और ये x² तब लगाना है जब 0 से कम है, ठीक है। अब इस पर विचार करना है सततता के लिए, तो fx जो है विचार करना है सततता पर, सततता पर विचार कीजिए, पर विचार कीजिए। लिख लीजिए प्रश्न। हो गया? तो अब आप देखिए कि जब 0 से अधिक होगा, 0 से जब अधिक होगा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 0 जब 0 x जो है 0 से अधिक है, तो इस दशा में fx बराबर x, ठीक है, जो प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि x ही तो है ना, x² + 3x ये सब बहुपदीय व्यंजक है, उसी तरह बहुपदीय व्यंजक है, तो ये क्या होगा कि यह सतत होगा। दूसरा, जब x 0 से कम है, तब fx बराबर x²। यह भी प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। क्यों सतत होगा? सतत होगा क्योंकि जब 0 से कम रखेंगे, यानी -3 रखा जाए, x बराबर -3, तो 0 से कम है ना, -3 0 से कम है, तो अब इस पर -3 पर के लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सब निकालेंगे, तो सब तो x² रखेंगे, जो कि बहुपदीय व्यंजक की तरह है, एक पदीय व्यंजक है।
और यह x का एक घात का व्यंजक है, तो x का एक घात का व्यंजक या दो घात का व्यंजक या तीन घात का समीकरण हो तो सभी सतत होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सतत होगा। अब हम जो है अब x बराबर 0 पर विचार करेंगे, तो x बराबर 0 पर विचार किया जाएगा। पर विचार करने पर भाई 0 से अधिक होगा तो भी विचार नहीं करना है, सतत होगा। 0 से कम होगा तो भी विचार नहीं करना है, सतत होगा, ये कन्फर्म है। तो अब 0 पर क्या होगा उस पर हम देखेंगे। तो चलिए 0 पर देखते हैं। तो पहले तो f0, तो देखिए x जब 0 के बराबर है तो यही इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब है कि 0 हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x एंगी टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब ये है कि आपको लिखना है 0 माइनस है, तो 0 से कम हो गया ना, तो 0 से कम हो गया तो ये समीकरण इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि लिमिट आपको लिखना है यहाँ पर x स्क्वायर, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h इंटू 0। अब यहाँ h बराबर 0 रख दीजिए, 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो राइट हैंड लिमिट, तो अब लिमिट h एंगी टू या x एंगी टू 0 प्लस, इसका मतलब यहाँ 0 प्लस h रखना है, तो 0 से अधिक, तो 0 से अधिक है ये, इसका मतलब ये है कि लिमिट h एंगी टू 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 0 प्लस h, x केवल ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें अगर h बराबर 0 रख देंगे तो ये भी 0, इसका मतलब ये कि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 0 है। तो इसका मतलब है कि यह x बराबर 0 पर भी यह सतत होगा। यह क्या होगा, सतत होगा। तो लिख लीजिए इसे। हो गया। उम्मीद है कि अब आपको समझ में कुछ आया होगा। क्यों? तो कल मुलाकात होगी तो हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे, कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, साइन, कास, टैन, ये सब पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, तो कल लेकर आएंगे तो लवगुणक के भी कुछ होते हैं, उस पर भी विचार करेंगे। ठीक है, तो उस तरह के प्रश्नों पर विचार कल किया जाएगा। ठीक है, कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।